हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो एक्सेल का सबसे पावरफुल फॉर्मूला वीलुकअप के ऊपर होने वाला है। क्योंकि आजकल के ज़माने में आप कहीं भी सिस्टम से रिलेटेड काम करने जाते हैं तो ये वीलुकअप के फॉर्मूला पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं जल्दी से हमारे एक्सेल सीट पे और हम वीलुकअप का सारे कॉन्सेप्ट और क्या-क्या तरीके हैं लगाने के वो हम जल्दी से जल्दी सीख जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक प्रैक्टिस शीट है जो मैंने बनाया हूँ, जिसमें कई सारे एम्प्लॉय हैं जो किसी कंपनी में काम करते हैं और उनके डेजिग्नेशन और बेसिक सैलरी और अटेंडेंस है, जो एक सैलरी शीट है जो मैंने बनाया हूँ। ये मैं डाल दूंगा प्रैक्टिस शीट के लिए, जो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा इसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो कई लोग क्या करते हैं कंपनी में कि ऐसा सीट दे देते हैं और बोलते हैं कि आप वीलुकअप के द्वारा कुछ का डिटेल्स निकालो। तो कैसे निकालोगे? आज हम देखेंगे कि वीलुकअप से बड़े डाटा को एक छोटी सी डाटा को मैच करने के लिए बहुत बड़ा काम किया जाता है इसके अनुसार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू वीलुकअप और टैब दबाकर इसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है साफ साफ भाषा में कि आप किसका डिटेल निकालना चाहते हैं। तो उसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कोमा, कोमा करने के बाद यहाँ पे आता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है कि आप डाटा कहाँ से निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको डाटा के पास जाना पड़ेगा और पहला कॉलम को सिलेक्ट करना है। जहाँ से इसका डिटेल आपको निकालना है वहीं से सिलेक्ट करना है और खींचते हुए दूसरा कॉलम पे लेके आएंगे, क्योंकि हमें नाम निकालना है तो दूसरा कॉलम पे है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो कॉमा दूसरा मतलब कि सेकंड, सेकंड कॉलम एंड कॉमा एंड जीरो। जीरो मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब हमें डाटा करेक्ट चाहिए, ना कि अप्रोक्स ऊपर नीचे। हमें डाटा वही चाहिए जो है। तो हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे। जीरो का मतलब होता है एग्जैक्ट, वन लगाने का मतलब होता है ट्रू। तो हमने जीरो लगाया। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसका नाम आ चुका है, जो एम्प्लॉय कोड ये है और कपिल इसका नाम है। इसे पकड़कर अगर नीचे खींचेंगे तो ये फॉर्मूला सभी पे लागू हो जाएगा। बट मेरा सवाल ये है कि हम ये फॉर्मूला बार बार हर जगह यहाँ यहाँ सब जगह लगाएं। मतलब यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगाना पड़ेगा। इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो हम VLOOKUP को किस तरीके से लगाएं कि एक ही बार में ये सारा डाटा फिल हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा तो बताता हूँ। सबसे पहले इक्वल टू VLOOKUP करेंगे और टैब दबाकर इसे सेलेक्ट करेंगे और VLOOKUP वैल्यू हमें क्या निकालना है तो हमें इसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोमा करेंगे। टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब होता है हमें डाटा कहाँ से निकालना है। तो हम पूरी की पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक ये डाटा है। हमने यहाँ तक सिलेक्ट कर ली। अब हमें वहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए, तो ये सारी चीज़ चाहिए जो चीज़ ऊपर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कोमा। अब हम क्या करेंगे, इसका बीच वाला ब्रैकेट चालू करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ से हम सारे कॉलम के रेफरेंस डालना स्टार्ट कर देंगे कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो सेकंड कॉलम में एम्प्लॉय हो गया और कितने टोटल 14 कॉलम। तो यहाँ पे क्या करेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन, 10, 11, 12, 12, 13, 14 और फिर क्या करेंगे ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं मैंने एक बार लगाया और ये सारा डिटेल मेरे पास निकल के आ गया। मतलब फॉर्मूला को लगाना आसान होता है बट फॉर्मूला समझना थोड़ा सा वैसा होता है। मैंने फॉर्मूले को इस तरीके से बनाया
कि एक बार में ये सारे डिटेल्स दे दिया। अब पकड़ के नीचे तक कर देंगे तो ये देखिए डिटेल सारे के सारे यहाँ पे उठ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपका सारा चीज हो गया। अब हमने जैसे तरीके से ऊपर फॉर्मूला लगाया है और हमने डाटा को निकाला है, उस तरीके से अब हमें नीचे भी निकालना है। बट हमारा कंडीशन थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो गया कि हमने उस वक्त डाटा ऐसे निकाला था, अब हमें डाटा ऐसे निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखते हैं और बताता हूँ इसे कैसे इसको रिजॉल्व किया जाता है। इक्वल टू यहाँ वी लुकअप लगाएंगे और लुकअप वैल्यू हमें क्या है, हमारा ये रहा, क्योंकि हमारा इस बार ऐसे दिया गया है। तो लुकअप वैल्यू हमने इसको हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के लिए F4 का की को हम 2 टाइम्स दबाएंगे और कोमा करेंगे। कोमा करने के बाद हमें क्या करना है, जहां से डिटेल निकालनी है वहां जाके पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसे फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद कोमा करने के बाद हम बीच वाला ब्रैकेट चालू करेंगे और इसमें जिस तरीके से उसमें हमने रेफरेंस दिया था इसमें भी देंगे। बट यहाँ पे क्या है, उसमें हम कॉलम देते थे, हम यहाँ कॉलम नहीं, हम यहाँ क्या देंगे, सेमी कॉलम यहाँ करेंगे 2 3 सेमी कॉलम 4 सेमी कॉलम 5 सेमी कॉलम 6 सेमी कॉलम 7 सेमी कॉलम 8 सारे में ऐसे डाल देंगे। कब कहाँ तक डालेंगे, तो 14 तक डालेंगे क्योंकि हमारे पास 14 कॉलम है। फिर ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, कोमा 0 इजेक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देख सकते हो यहाँ पे ये सारा डिटेल आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक को हम शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ तक जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ R करेंगे तो ये फॉर्मूला सभी पर लागू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि VLOOKUP कैसे लगाया जाता है। बड़े से बड़े डाटा को हम मैच करने के लिए VLOOKUP का इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां में डिमांड है। और ये आपसे हर जगह इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि VLOOKUP क्या कार्य करता है, VLOOKUP हम क्यों लगाते हैं और VLOOKUP कैसे लगाया जाता है। VLOOKUP का मतलब होता है वर्टिकली डाटा को सर्च करना, मतलब ऐसे डाटा को सर्च करना, ऐसे इसके अगेंस्ट में इसके अगेंस्ट में इसके अगेंस्ट में इसके सर्च करता है। तो उम्मीद है कि आप आज VLOOKUP पूरा समझ गए होंगे कि VLOOKUP कैसे लगाया जाता है और VLOOKUP से हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सीट उसी तरीके से बनाया गया है जिस तरीके से कंपनियां में डाटा होती है। ये डाटा बहुत बड़ा डाटा है। ये एक सीट सैलरी सीट है जो किसी कंपनी का है, जो मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आपको कुछ अलग सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।